आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। फिलहाल अभी पंचायती चुनाव खत्म हुआ है, पंचायत की सरकारें बन चुकी हैं। अब नगर पंचायत का चुनाव होना बाकी है और इसके लिए बहुत सारे प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं, अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम परसा में हैं और परसा नगर पंचायत है, जैसा कि आप जानते होंगे, और इस नगर पंचायत में चेयरमैन और उप चेयरमैन की दावेदारी हो रही है। इस क्रम में आज हम डॉक्टर सुनील कुमार के पास हैं, जो उप चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि 20 साल पहले से ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इनका एक संतोष जांचघर पैथोलॉजी सेंटर है, जहां से लोगों को मदद करते हैं। जहां तक हर संभव जैसा भी पॉसिबल होता है वो यहां से मदद करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो इनकी दावेदारी है उप चेयरमैन के तौर पे, हालांकि ये इनका बिजनेस जांचघर का जो माध्यम है, इस माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं लोगों का, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लोगों से बातचीत होती रहती है तो लोग भी बताते हैं। उप चेयरमैन के तौर पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये दावेदारी इनकी है। और यहाँ के लोग कितने सपोर्ट कर रहे हैं और क्या एजेंडा है इनके चुनाव लड़ने का, हम इस पे बात करेंगे। डॉक्टर सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको भी धन्यवाद हमारे तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपके लिए कि नगर पंचायत परसा में उप चेयरमैन के तौर पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया है और आप ये कह भी रहे हैं, तो मूल एजेंडा आपका क्या है यहाँ पे चुनाव लड़ने का? मूल एजेंडा मेरे पास तो स्वास्थ्य विभाग से हम हमेशा काम किए हैं और स्वास्थ्य के मामले में जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया सेवा दिया जाए। और मैं अपना एजेंडा रख रहा हूँ कि उप चेयरमैन अगर मैं जीत जाता हूँ तो कोई भी ऐसा फंड आता है तो चेयरमैन और वार्ड के सहयोग से परसा में एक ऐसा अस्पताल का गठन करना है जो कि आज भी ओपीडी चार्ज 50 रुपया से भी नीचे होना चाहिए। मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य पे काम करने का एजेंडा आपका प्राथमिक तौर पे है? ये मेरा अपना अनुभव है। मैं 20 सालों से लैब चलाता हूँ। लैब अल्ट्रासाउंड एक्सरे के माध्यम से लोगों को जितना बन पाता है हम सहयोग करते हैं। कभी कभी तो एक्सीडेंटल रोगी गांव को गांव आ जाते हैं, उस समय मैं पैसा भी नहीं मांगता हूं और ना मुझे पैसा मिलता है। इसका सैकड़ों उदाहरण मेरे पास पड़े। ये उप चेयरमैन की दावेदारी आप कर रहे हैं तो लोगों के अपील से कर रहे हैं कि आपके मन से ये बातें आई कि हमको चुनाव लड़ना है? ऐसे तो मैं पहले से चुनाव के मूड में नहीं था। एकाएक सरैया के 2-3 हमारे मित्र हैं जो लोग बोले कि नहीं भैया, मनोज राय जो हैं कि हम वार्ड से लड़ेंगे और डॉक्टर साहब को आप लोग बोलिए उप चेयरमैन से चुनाव लड़े, उनको हम लोग जितना हो सके हम सहयोग करें। 2-3 दिन वो लड़का लोग हम पर दबाव दिया, तब मैं उस दिन से मन बनाया और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता का सहयोग रहेगा। परसा में मैं वैसा काम किया हूँ। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है मेडिकल के लाइन में, मैं वह मशीन लाता हूँ ताकि लोगों को बाहर कम से कम जाना पड़े। यहीं दिखाकर यहीं रोगी अच्छे निरोग हो जा रहे हैं तो उनका काफ़ी पैसा बचत होता है। उप चेयरमैन के तत्वाधान कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो विकास के तौर पे अगर देखा जाए तो नगर पंचायत में उप चेयरमैन जब जीतता है तो उसका काम क्या होता है? देखिए, पहले से तो वार्ड के द्वारा चेयरमैन उप चेयरमैन चुना जाता था। ये पहली बार सरकार के कानून में नियम में बन के आया है कि जनता द्वारा ही उप चेयरमैन और चेयरमैन को चुना जाएगा। तो चेयरमैन को असिस्ट किया जाएगा कि हाँ भाई, चेयरमैन के उनके हिसाब से उनके पद के अकॉर्डिंग्स जो काम आते होंगे उस काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए असिस्ट करना होगा। ऐसे तो उप चेयरमैन या चेयरमैन दोनों आदमी को सुझाव और सहूलियत से ही काम करना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है कि उप चेयरमैन का काम ही होता है चेयरमैन को सहयोग करना, और दोनों आदमी को मिलने जुलने से जो भी अगर फंड निकालता है तो मैं अगर उस पद पर जाता हूं तो मैं चेयरमैन को अवगत कराऊंगा कि आप स्वास्थ्य के मामले में परसा पर ध्यान दिया जाए, जो मेडिकल क्षेत्र में यहाँ कमी है उसको दूर किया जाए। पूरी तरह से अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपने कहा कि प्राथमिक तौर पे आप ये काम करेंगे। दूसरा जो प्राथमिकता है, जैसे
नल जल की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो सारे काम वार्ड्स में जो होने हैं या फिर हुआ है, पिछला जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, उसमें आप क्या लिस्ट आउट किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना है ताकि लोगों का जो विश्वास है वो पूरी तरह से आप पे बना रहे? नहीं, देखिए, नल जल का तो बिल्कुल सरकार का काम मुझे पसंद नहीं पड़ा। मैं जिस गांव में जाता हूं या जो भी आप भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, कहीं पाइप फूटल है, कहीं पानी बह रहा है, वही पानी कहीं रोड पर लगा हुआ है, उससे चलते रोड ख़राब होता है। नल जल से मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक को फ़ायदा हुआ है। उससे बढ़िया होता कि हर घर में एगो चापाकल गड़वा दिया जाता ना, तो उससे होता। मगर नल जल वाले वो स्कीम हमको अच्छा नहीं लगा, और मैं वहाँ जाऊँगा तो सरकार को यह ज़रूर चिट्ठी लिख कर बताऊँगा कि नल जल वाला योजना आपका सही योजना नहीं। योजना सही नहीं है आप कैसे कह सकते हैं? योजना तो सही ही है, उसका कोऑर्डिनेशन, क्रियान्वयन जो उसका होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है। योजना नहीं लोग करा पाएंगे, नहीं लोग करा पाएंगे। हर कोई को सस्ता मटेरियल चाहिए। वो सरकार का जो आता है 100 रुपया में पाइप खरीदने का, तो लोग समझेगा कि हम 25 रुपया वाला ही पाइप डाल दें, और जैसे गाड़ी उस पर क्रॉस करेगा पाइप लीक कर जाएगा, फूट जाएगा, फिर आप गंदा पानी पीजिएगा। जो नल जल वाला, तो वही कोऑर्डिनेशन और क्रियान्वयन की बात करें अगर, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस तरीके का अगर सामग्री उसमें लगाया जाए तो शायद वो परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम भी घर में लगाते हैं, हम लोग आपस में भी घर में लगाते हैं, तो जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं तो नहीं आती हैं जो पब्लिकली अगर देखा जाए तो ये समस्याएं। खैर, दूसरी बात ये है कि आप उप चेयरमैन के चुनावी दावेदारी में हैं, लोगों से जो उम्मीद है आपको, आप जो लोगों को अपील करना चाहते हैं, आपको कितना लगता है कि नहीं वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये बताइए। नहीं, अभी तक तो मैं जिस गांव में गया हूं तो सारे लोग हमको कह रहे हैं कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। शिक्षा से लेकर और सेवा के लेकर जो मैं सेवा 20 साल से दे रहा हूं, वैसा कोई परसा में घर बाकी नहीं होगा जो मेरे पास आया हो, जांच हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड, और 25-50-100 का फ़ायदा नहीं लिया हो। अंत में और भी कुछ अपने वोटर्स को या अपने सदस्यगण को जो आप, जिन पे भी आप विश्वास रखते हैं कि नहीं वो हम आपको सपोर्ट करेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उस पद पर मुझे पहुंचाते हैं, जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे परसा नगर पंचायत में क्या क्या काम करना है। जो अच्छा काम होगा, पब्लिक से पूछ कर, मीटिंग करा कर हम वह काम कराएंगे। परसा की जनता, परसा नगर पंचायत की जनता आपको देख रही होगी, आई मीन जब ये न्यूज़ रिलीज होगा तो देखेगी। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? बताए तो कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, जनता हमें उप चेयरमैन बना देती है। मैं जनता के बीच आऊँगा, सभी लोग से बताऊँगा क्या आपका काम है, कौन काम बाकी है। अभी जल मीनार जहाँ जहाँ बने हैं, पानी टंकी, कोई में आप जाकर देख लीजिएगा, कोई चालू हालत में नहीं है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार थे। पिछले 15 सालों से लगभग ये स्वास्थ्य की सेवा में ये लगे हुए हैं। लोगों की दिनचर्या में, लोगों का जो भी समस्याएं स्वास्थ्य से रिलेट करती हैं, उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनका पैथोलॉजी सेंटर है, उसके माध्यम से हालांकि कोई भी जब काम करता है तो कहीं ना कहीं वो उसी से रिलेट करके लोगों की सेवा करता है। तो डॉक्टर सुनील कुमार एक शिक्षित समाजसेवी हैं, खासकर यहाँ पे डॉक्टरेट की उपाधि लिए हुए हैं और ये पीएचडी करके ये सेवा कर रहे हैं, शिक्षित हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और दूसरी बात ये है कि ये दावेदारी उप चेयरमैन का कर रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों से इनको उम्मीद है। हालांकि लोगों की बातें भी हम जानेंगे कि हाँ लोग क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं परसा में हूँ। परसा में नगर पंचायत का जो चुनाव है वो होने वाला है, हालांकि तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में कुछ प्रत्याशियों की जो दावेदारी है उसमें अब दावेदारी हो रही है। ऐसे में इस क्रम में हमने डॉक्टर सुनील कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे परसा नगर पंचायत के लिए उप चेयरमैन की दावेदारी करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हम इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी उप चेयरमैन के तौर पर जो भी प्रत्याशी हैं वो उनमें सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा तो डॉक्टर प्रभात कुमार नाम है। प्रभात जी, ये बताइए कि परसा नगर पंचायत में
उप चेयरमैन के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे, खैर चेयरमैन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी उप चेयरमैन का हम एपिसोड बना रहे हैं तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो उप चेयरमैन के तौर पे कौन अच्छे उम्मीदवार हैं? अभी तो हमारे सर जो हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। आप वैसे कहाँ से हैं? हम तो मेरा परशुरामपुर घर है। अच्छा, मतलब तो ये आप यहाँ पे रहते? पंचायत में नहीं पड़ता है मेरा। अच्छा, तो आप यहाँ पे परसा में क्या हम यहाँ पे डेंटल क्लिनिक उन्हीं के मतलब माध्यम से हम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इसराफिल आलम। इसराफिल जी, ये बताइए कि परसा नगर पंचायत में उप चेयरमैन के तौर पे कौन बढ़िया प्रत्याशी है? वैसे तो उप चेयरमैन के प्रत्याशी यहाँ बहुत हैं, लेकिन हमारी नज़र में जहाँ तक मैं जानता हूँ डॉक्टर सुनील कुमार जी जो हैं, ये शुरू से ही जो हैं मेडिकल क्षेत्र में और भी सामाजिक जो कार्य होता है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो इनका अपना व्यवसाय है, मेडिकल लाइन है, इसमें इन्होंने आधुनिकता को जो है हमेशा प्रधानता दिया है। और हम ऐसे प्रत्याशी को ही लाना चाहेंगे जो कि आने वाले समय में, जो कि हर एक समय का एक जो डिमांड होता है आधुनिकता, उस पर ये अपना प्रधानता देंगे। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए इसराफिल जी। आपका क्या नाम है? श्री मनोज प्रसाद। मनोज जी, ये बताइए आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, संगड़ी परसा के। अच्छा, तो यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव होने वाला है, तिथि निर्धारित नहीं हुई है, कौन प्रत्याशी आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो इस मैदान में बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और होंगे भी, लेकिन मैं डॉक्टर सुनील बाबू के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इनकी जो सोच है, इनका जो अपना मतलब कि मोनोपोली ये जो चला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रति, कि हमारे जीतने के बाद यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जागरूक होकर अपने से खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग में हम जागरूकता पैदा करेंगे। हर एक लाइन में डॉक्टर से लेके, लैब से लेके, अल्ट्रासाउंड से लेके, हॉस्पिटल से लेके, इनकी अपना सोच है। मनोज जी, ये बताइए कि आपको पता है कि डॉक्टर सुनील कुमार किस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? उप चेयरमैन के लिए। उप चेयरमैन? हाँ, उप चेयरमैन। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका क्या नाम है? आइए इधर। मेरा नाम रामाशंकर है। आप डॉक्टर सुनील राय के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? बहुत बढ़िया जानते हैं। आज से नहीं, इनको स्वास्थ्य विभाग में इन्हें बहुत जो भी जानता है, जो भी आए, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। पंचायत में उप चेयरमैन के लिए दावेदारी सुनील राय कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ? उन्हीं को जिताया जाएगा, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे कैसे हैं, क्या करते हैं? ईमानदार हैं, उनसे हम पहले से संपर्क में हैं। उनका सालों भर हम पेंट का काम करते हैं। अच्छा, उससे बेहतर और कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक नाम है। अच्छा, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर चुनाव एक्सप्रेस के नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।